गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th में गणित पढ़ेंगे। पार्ट 8 चल रहा था हमारा, चैप्टर 8 त्रिकोणमितीय का परिचय। ठीक है, त्रिकोणमिति का परिचय। सबसे पहले ये हमारी मैथ्स की बुक है। प्लीज़ जिसने बुक्स नहीं खरीदी हैं खरीद लीजिए। बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चों को अब लेट नहीं होना है, बुक्स खरीद लीजिए। कम से कम मैथ्स के लिए तो आपके पास बुक होनी चाहिए, क्योंकि पेपर में किताब में जो एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं, उन्हीं में से आ जाते हैं। 10-15 नंबर का तो आपका किताब के उदाहरण ही आ जाएंगे। तो प्लीज़ बुक्स खरीद लीजिए। ठीक है, आज हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अब हम इस चैप्टर के आखिरी पड़ाव पे पहुंच गए हैं। तो हमको अभी तक हमने बहुत सारे सूत्र पढ़े हुए हैं, कुछ और सूत्र और पढ़ेंगे। और सूत्र आपको अभी हाल फिलहाल अभी आपको याद ही करना पड़ेगी। स्कूल खुलने ही वाले हैं, खुल जाएंगे तो मैं क्लास में बताऊंगा ये कैसे प्रूफ होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ सूत्र बताने से पहले मैं आपको एक दो चीज़ बता देता हूँ। हम क्या क्या जानते हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि साइन ए का उल्टा क्या होता है, 1/cos है के, है ना। और cos ए का उल्टा क्या होता है, अपोजिट 1/sec ए। tan ए का उल्टा क्या होता है, 1/cot ए। ये पढ़ा है अभी तक हमने, अगर इनकी बात करें। अब हमको क्या पढ़ना है, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणाएं हैं कुछ। 3 सर्व समीकरणाएं हैं, 3 फॉर्मूले और ऐड होते हैं। उन 3 की मदद से हम 6 फॉर्मूले और बना लेंगे। हमको सिर्फ अभी हाल फिलहाल 3 फॉर्मूले और याद रखनी है। अगर वो 3 याद रहेंगे तो बाकी हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है कि साइन स्क्वायर ए धन कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। इसका क्या मतलब हुआ कि साइन स्क्वायर ए धन कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। अब एक बात ध्यान रखना, साइन स्क्वायर ए का क्या मतलब होता है। साइन स्क्वायर ए का मतलब होता है साइन ए का गुणा साइन ए में कर रहा हूँ, तो ये साइन स्क्वायर ए बन रहा है। उसी तरीके से कॉस स्क्वायर ए का क्या मतलब होता है कि कॉस ए गुणित कॉस। ठीक है, तो ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि साइन और कॉस दोनों का मान 1 के बराबर होगा, कभी 1 से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है ना। इसका क्या मतलब हुआ कि साइन स्क्वायर ए धन कॉस स्क्वायर ए का मान हमेशा 1 या तो 1 के बराबर होगा, या 1 से कम होगा, 1 से ज़्यादा नहीं होगा। क्लियर है। अब इसकी मदद से देखिए हम क्या क्या लिख सकते हैं। अगर इसकी मदद से मुझे साइन स्क्वायर ए अकेला लिखना है तो मैं ये लिख सकता हूँ, कॉस को मैं उधर भेज दूँ तो साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये लिख सकता हूँ। या फिर मैं ये लिख सकता हूँ, साइन ए हटा दूँ और सिर्फ साइन ही लिखूँ, मैं स्क्वायर हटा दूँ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। तो ये देखिए ये 2 फॉर्मूले और बन गए कि साइन स्क्वायर ए धन कॉस स्क्वायर ए का मान 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए का मान क्या होगा, सिर्फ कॉस को उधर भेज दिया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा। और स्क्वायर हटा देता हूँ तो मैं अंडर रूट आ जाता है, ये आप जानते ही हैं। और साइन ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है। उसी तरीके से अगर मुझे कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालना हो तो देखिए कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बहुत आसान है। और कॉस ए बराबर क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये देखिए कितने सारे फॉर्मूलेज बन गए, 4 फॉर्मूलेज बन गए सिर्फ साइन स्क्वायर ए धन कॉस स्क्वायर ए का मान लिखने से ही ये 4 फॉर्मूले ड्राइव हो गए। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, मैंने सिर्फ स्क्वायर में लिखा हुआ है। आप स्क्वायर याद है ना, तो सिर्फ ये स्क्वायर हटा के यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा तो 2 फॉर्मूले और बन जाएंगे। क्लियर है ये। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सर्व समीकरण क्या है, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर है। देखिए सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। बस ये आपको ये पहले तो ये साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 पहली। दूसरी है हमारी सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि भैया सेक ए बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर। इसका पहला मतलब तो है। दूसरा क्या हो सकता है, आप खुद देखिए,
अब मुझे सेक की वैल्यू आ रही है सेक, अब मुझे टेन की वैल्यू चाहिए तो क्या करूँगा मैं, 1 को उधर भेज दूंगा, तो टेन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और एक और बन सकती है इसकी वैल्यू 1 की निकालना हो तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियर है। इसका ये मतलब देखिए, इसका क्या मतलब वही बता देता हूँ मैं आपको कि सेक और टेन को जब भी आपस में हम घटाएंगे ना तो उसका मान 1 के बराबर होगा, पहली बात। दूसरी बात, सेक स्क्वायर ए का मान हमेशा 1 से ज़्यादा होगा, या कम से कम 1 के बराबर होगा या 1 से ज़्यादा होगा, 1 से कम तो नहीं होगा। ठीक है ना। उसी तरीके से टेन का मान क्या हो सकता है, टेन का मान देखिए क्या होगा, टेन का मान डिपेंड करेगा सेक के मान पे कि सेक का मान 1 से कितना कम होता है। ठीक है, और ये फाइनली मेरे कुछ फॉर्मूलेज बन गए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 हो गया, तो ये दूसरा हो गया। ठीक है, तीसरा और देख लेते हैं, कॉसेक वाला जो है, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये 3 फॉर्मूले हम अगर याद रख लेना तो बाकी सारे हमको आसानी से प्रूव कर देंगे। पहला क्या है, साइन स्क्वायर ए धन कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। दूसरा क्या बताया था, दूसरा था मेरा सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और तीसरा क्या है मेरा कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आप याद कर लीजिए अभी हाल फिलहाल तो, है ना। फिर जैसे ही क्लास खुलती है तो मैं आपको बहुत अच्छे से और बता दूंगा। देखिए इसको और देख लेते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ये तो क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। तो देखिए इससे सिर्फ कॉसेक की वैल्यू क्या आ सकती है, कॉसेक ए की अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, सिंपल है। अब मुझे इससे काय की चाहिए, कॉट की वैल्यू चाहिए, तो क्या हो सकता है, 1 को उधर भेज दूँ मैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए, और सिर्फ कॉट की चाहिए तो अंडर रूट में आ जाएगा, कॉट ए बराबर अंडर रूट ऑफ कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो ये मेरे फार्मूलेज बन गए। तो प्लीज़ अभी तो आप इनको याद इनको भी करना, सारे जितने प्रीवियस क्लासेस बताए सारे फार्मूलेज को आपको याद करना पड़ेगी। ठीक है, ये फार्मूलेज आपको याद ही करना पड़ेगी, अभी फिलहाल अपने पास कोई और सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, और पढ़ाई बिल्कुल स्टार्ट कीजिए, क्लास वर्क कॉपी बना लीजिए, इन सब के नंबर होंगे क्लास वर्क कॉपी के आपके। हाँ, प्रोजेक्ट के भी मार्क्स होंगे, प्रोजेक्ट फाइल भी बनेगी, इंग्लिश मैथ्स के सारे सब्जेक्ट की बनती है प्रोजेक्ट फाइल, तो प्रोजेक्ट फाइल और क्लास वर्क कॉपी मिला के 20 नंबर तो ये आपके होंगे इंटरनल। ठीक है, तो देखिए अब अपनी एक्सरसाइज 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए क्या करना है अपन को, त्रिकोणमितीय अनुपातों, त्रिकोणमितीय अनुपातों मतलब रेशियो, साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। अपन जानते हैं कि साइन ए कॉस ए टेन ए जो भी है ना, ये क्या होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो अपन को इन सब को कॉट ए के पदों में, मतलब हमारा जो आंसर आना चाहिए ना, कॉट ए के पद या कॉट ए के टर्म में आना चाहिए, बस ये कहने का मतलब है इस क्वेश्चन का। बहुत इजी क्वेश्चन है, आज मेरी छोटी सी क्लास है, मैंने फॉर्मूलेस पे जोर दिया है, इसलिए मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन एक बार फिर समझिए कि साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए, मतलब इन तीनों की मदद से हम कॉट ए पे आ जाए हमारे आंसर में, बस ये चाहिए हमको। तो देखिए सबसे पहला पार्ट क्या है, साइन ए उठाते हैं और हम क्या जानते हैं साइन ए के बारे में। अब देखिए साइन से हमको कॉट पे जाना है, बस ये ध्यान रखिए आप, साइन से कॉट पे कैसे जा सकते हैं ये ध्यान रखना है आपको। तो हम क्या जानते हैं, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भाई साइन ए बराबर 1 कोसेक ए होता है। ठीक है ना, साइन का अपोजिट होता है कोसेक, है ना, कॉस का अपोजिट सेक और टेन का अपोजिट कॉट। ये भी अपन प्रीवियस यानी पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। कोई आज पहली बार ये वीडियो देख रहा है तो उसको नहीं आएगा समझ में। आपको जितने भी मैंने वीडियोस बनाई हैं, जितने भी नोट्स दिए हैं, सबको फेयर कॉपी में लिखिए, पहले सारा देखिए अच्छे से, बार बार देखिए, और मैथ्स जब भी पढ़ें तो एक रफ कॉपी और एक पेन तो आपके पास में होना ही चाहिए। तो देखिए साइन ए बराबर क्या होता है 1 कोसेक ए। अब हमको क्या करना है, हमारी जो हमने अभी तक क्या निकाली है, अभी 18 आइडेंटिटीज पढ़ी हुई थी, तो कोसेक वाली आइडेंटिटी में कॉस ए आता है।
तो कॉसेक की वैल्यू हमने क्या निकाली थी वहाँ से, कॉसेक ए की वैल्यू निकाली थी कि अभी बताइए मैंने कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है अंडर रूट में, तो बस सेम टू सेम उठा के रख दो यहाँ पे। और हम क्या जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है, ये तो हमारी नॉर्मल वाली है। और यहाँ से सिर्फ कॉसेक की वैल्यू चाहिए, तो कॉसेक बराबर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर है? तो बस ये वाली जो वैल्यू है ना यहाँ रख दो उठा के, तो साइन ए बराबर 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो जाएगा। मतलब मैंने साइन ए को कॉट के पदों में व्यक्त कर दिया है, मतलब मेरे आंसर में कॉट आ रहा है बस, वो बाकी और कुछ नहीं आ रहा है। 1 तो कांस्टेंट है, देखो तो 1 तो आएगा ही या नहीं, 1 आए ना आए वो अलग बात है, लेकिन मैंने अपने आंसर को कॉट के पदों में व्यक्त कर दिया है। इसके अलावा तो और कोई सा रेशियो आपको दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ईजी है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं 3 से 4 नंबर में। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेक ए। अब सेक ए को देखिए, इसी का सेकंड पार्ट है कि सेक ए को कॉट के टर्म में व्यक्त करना है आपको। सेक ए को किसके टर्म में? कॉट के टर्म में। तो हम क्या जानते हैं सेक का अपोजिट क्या होता है, सेक का उल्टा क्या होता है? कॉस ए होता है। ठीक है ना, सेक ए बराबर 1 अपॉन कॉस ए। तो देखिए सेक ए बराबर 1 अपॉन कॉस ए, ये मेरी स्टेप है। अब मुझे क्या चाहिए? कॉट चाहिए। अब कॉट क्या होता है? कॉट तो tan का अपोजिट होता है, और tan क्या होता है? साइन बटे कॉस होता है। तो यहाँ पे साइन दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है? सॉरी, कॉस दे रखा है। सेक इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए होता है, और मुझे जाना है कॉट पे। कॉट पे जाने से पहले मैं किस पे जाऊँगा? tan पे जाऊँगा। तो tan क्या होता है? साइन बटे कॉस होता है। यहाँ पे कॉस ऑलरेडी दे रखा है, तो अब मैं ऊपर और नीचे अगर साइन का भाग दे दूँ तो कॉस ए बटे साइन ए तो कॉट ए हो जाएगा। यही मैंने किया हुआ है। देखिए अगर हम साइन ए का भाग अंश और हर, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हिस्से में अगर मैं साइन ए से डिवाइड कर दूँ तो क्या होगा? देखो सेक ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए क्या बन जाएगा? 1 अपॉन साइन ए ऊपर, और नीचे क्या है? कॉस ए बटे साइन ए। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा माइंड को खोलना पड़ेगा कि हमको क्या चीज़ चाहिए, तो इसलिए सारे फॉर्मूले याद करना ज़रूरी है। और हम क्या जानते हैं? साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो 1 अपॉन साइन ए बराबर क्या होता है? 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा? कॉसेक हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉसेक आ गया, और कॉस ए बटे साइन ए क्या होगा? कॉट ए होगा। और हम जानते भी हैं कि साइन ए बटे कॉस ए tan होता है। तो बस सेक के बराबर कॉसेक के लिख दिया और बटे में कॉट ए लिख दिया। अब हमको आंसर कॉट ए में चाहिए था, तो कॉट ए तो है ही, और ये कॉसेक ए की जगह मैंने क्या लिख दिया? अब जो हमने पहले ट्राई किया था, कॉसेक के बराबर क्या होता है? कॉसेक के बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉट की घात 2a, या अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ठीक है, ये क्लियर है। और थर्ड पार्ट क्या है मेरा? tan ए है, तो tan ए को मैं अगर कॉट के टर्म में व्यक्त करूँगा तो tan ए इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन कॉट ए होता है। ठीक है, तो ये छोटे इन क्वेश्चंस को प्लीज़ करिएगा आप जितना हो सके। एक होमवर्क दिया हुआ है मैंने, बुक जिसके पास होगी ना उसका एक एग्जाम्पल है, पेज नंबर 191 पे देखिए, मैं पढ़ देता हूँ। इंग्लिश की बुक है, अलग इंग्लिश मीडियम की। एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ कॉस ए tan ए एंड सेक इन टर्म्स ऑफ साइन ए। मतलब हमको त्रिकोणमितीय अनुपात कॉस ए का, tan ए का और सेक ए का निकालना है। किसके टर्म में? साइन ए के टर्म में। मतलब इन तीनों की मदद से हमको उत्तर में साइन ए लेके आना है। बस सेम टू सेम ऐसा ही होगा, करने की कोशिश करना। नहीं हो पाता है तो मुझको मैसेज कर देना कि सर नहीं हो पा रहा है, तो मैं उसको सॉल्व करके बता दूंगा। और अपन को किताब के सारे उदाहरण करना है, क्योंकि बिना उदाहरण के तो दिक्कत हो जाएगी। और आप मैथ्स में कम से कम 15-20 नंबर के उदाहरण ही आ जाते हैं 100 नंबर के पेपर में से, तो पास तो बहुत आसानी से हो जाएंगे, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। आप बस मेरी बात मानिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उतना करिएगा। और कोई डाउट हो तो 9039996682 इज माई कॉन्टैक्ट नंबर, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। ठीक है, और फाइनली बुक है तो प्लीज़ बुक खरीद लीजिए, कम से कम मैथ्स की तो खरीद ही लीजिए सबसे पहले। वैसे तो सारी ज़रूरत है, लेकिन मैथ्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ खरीद लीजिए, कोई प्रॉब्लम होती है आप कभी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।